वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर्टिशियन क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं इस चैनल पे डाल चुकी हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोडेड एंड दिस इज लास्ट पार्ट 3 ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हैं वो पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आ जाइए। अकरेंस ऑफ मेटल्स। सो द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो हमारी क्रस्ट है उसमें क्या है, जैसे हम बोल देते हैं कि हमारी क्रस्ट, एक मिनट मैं साइड पे लिखती हूँ। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हमारी जो अर्थ है इसमें डिवाइडेड है। तो इनमें क्या है, मेटल्स है मेजरली। क्रस्ट में क्या है, सी आल से याद करा है हमने। मेंटल से सी मा एंड ना इफ। ये हमारे ट्रिक है याद करने की। सियाल, सीमा, नाइफ। Silicon and aluminium present in crust. Silicon and this magnesium present in mantle. Sorry, this is not magnesium, this is manganese. And core, nickel and ferrous, iron. ठीक है। Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust इसको बोलते हैं minerals, जो हमें डायरेक्टली अर्थ की माइनिंग करने से, उसकी खुदाई करने से नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, मिनरल्स। बट जब हम उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं, डर्ट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और फिर हमारे पास जो चीज बचती है उसको हम बोलेंगे ओर। So at some places, minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. This mineral is called ore. ठीक है। उस मिनरल में कई बार क्या होता है, काफी हाई परसेंटेज में एक मेटल पाई जाती है जो एक्सट्रैक्शन से हमें मिलती है। उस मेटल को हम क्या बोलेंगे, ओर। तो क्या बोलेंगे, ऑल ओर आर मिनरल्स, not all minerals are ore। समझ आई बात। इसके बाद बेटा आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज अ प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मिनरल्स। You have learned about the reactivity series of metal. Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in earth crust in the free state, some are found in the form of their compounds. The metals at the bottom of the activity series are less reactive. They are often found in free state. For example, gold, silver, platinum, copper are found in free state. मतलब ये किसी के साथ बाइंड नहीं होते, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज वेल देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स। तो कुछ मटेरियल्स, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलती हैं, पर कुछ मेटल्स बेटा ऐसी हैं जो हमें सल्फाइड के साथ या फिर ऑक्साइड के साथ कंबाइन करी स्टेट में मिलती हैं। The metal at the top of the activity series like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium वो क्या होती हैं, रिएक्टिव। जो ऊपर होंगी उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव मेटल्स और जो नीचे होंगी दैट आर लेस रिएक्टिव। Okay, the metal in the middle of the activity series, like all these metals, are moderately reactive. They are found in crust, earth crust, mainly oxide, sulfide, and carbonate form. You also find that ore of many metals are कुछ उसके जो ore होते हैं सारे ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के तो होते नहीं, ऑक्साइड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट and is very abundant on earth crust. Thus on the basis of reactivity we can group the metals into three categories. First आ जाता है वो metals जिनकी low reactivity है। सेकंड आ जाती हैं वो metals जिनकी medium reactivity है। थर्ड metals वो आ जाती हैं बेटा जिसकी जो reactivity है वो बहुत ज़्यादा है। Different techniques are used to obtaining the metal falling in each category. आइए हम एक बारी देखते हैं। चलिए,
हमने ओर ले लिया। ओर की हम डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं कि जब हम एक मिनरल को अर्थ से नेचुरली निकालते हैं, फिर उसमें जो मेजरली हाई परसेंटेज होता है किसी मेटल का, उसको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है ओ। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव हो सकता है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी करने के लिए हमें प्योर मेटल हाई रिएक्टिविटी से कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रोलिसिस से। हम उसमें करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे, तब वहां से हमें प्योर मेटल मिलेगी। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कैसे होगी, कंबाइंड स्टेट में। जो हमें सपोज करो कोई मेटल है जो कंबाइंड स्टेट में मिली है, कई और होते हैं वो कार्बोनेट के साथ लगे होते हैं, कई और सल्फाइड के साथ लगे होते हैं। तो कार्बोनेट ओर्स को हम कैसे रिफाइन करेंगे, कैसे हम उससे एक प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। कार्बोनेट और की क्या करते हैं बेटा हम, प्रोसेस का क्या नाम है, कैल्सिनेशन। सल्फाइड और की क्या करते हैं हम, रोस्टिंग। वहां से हमें ऑक्साइड मिलेगा, फिर हम रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन गायब हो जाएगी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, इसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। और लो रिएक्टिविटी कैसे होती है, सल्फाइड और के साथ सीधा रोस्टिंग करेंगे, मेटल मिल जाएगी, रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो बताओ जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का, इलेक्ट्रोलिसिस। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं कार्बोनेट के होंगे तो कैल्सिनेशन होएगा, सल्फाइड का होगा तो रोस्टिंग होएगा। और लो रिएक्टिव में कौन से ओर्स मिलते हैं, सल्फाइड ओर्स, जिसका प्रोसेस क्या है, रोस्टिंग। सो दीज आर ऑल द ओर जिसको हम रिफाइन करके एक इजीली हम अपनी जो प्योरिफिकेशन है वो कर सकते हैं किसी भी मेटल की। इसके बाद आ जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। Ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, उसको हम बोलते हैं gangue. These impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले हमें ये सारी चीजों को दूर करना होगा। तो जब हम द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। जिसमें हम क्या करते हैं, जो गैंग्यू हमारा लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद आ जाता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। Metals low in the activity series are generally unreactive. The oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone. ये तो खाली हीट होने से भी क्या हो जाते हैं बेटा, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो लो रिएक्टिविटी सीरीज को हम इजिली मतलब हम प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, HGS इज, जैसे सिनाबार किसका ओर है, मरकरी का। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड। आफ्टर हम जब उसको रिड्यूस करेंगे तो वो मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, मरकरी ऑक्साइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो हीट होएगा, मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा सिनाबार। आफ्टर ये मरकरी ऑक्साइड लेके हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मरकरी में। एम आई क्लियर। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, इसमें क्या करेंगे, सेम हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड को दोबारा मतलब हीट करेंगे तो कॉपर में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज बेटा, दिस इज व्हाट प्रोसेस, रिडक्शन। बताइए स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। इसके बाद है कि ऐसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना जो हमारी मिडल में आती हैं। मिडल वाली मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक बारी हम पढ़ लेते हैं। The metals in the middle of the activity series, such as iron, zinc, lead, copper, are moderately reactive. These are usually present in sulfide and carbonate. हमने पढ़ा था ना कि जो मिडल वाली जो मेटल्स हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं, या तो कार्बोनेट्स में या फिर सल्फाइड में। कार्बोनेट वाले ओर को क्लीन करने के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सल्फाइड को सल्फाइड में अगर ओर है तो हम उसको रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो आइए, it is easier to obtain a metal from oxides as compared to sulfide and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्ट हमें मेटल नहीं मिल सकती, इसलिए हमें सबसे पहले उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना जरूरी है।
The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. उसको are changed into oxide strongly in limited वो बोलेंगे हम calcination. जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे. हम सल्फाइड में हीट करेंगे तो प्रोस्ट एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे कन्वर्टेड टू दिस प्रोसेस रोम वो भी कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे क्या बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्रोसेस इज नोन एज सल्फिनेशन. एम आई क्लियर डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्कुलेशन. ओके. उसके बाद इसका जो हमारे पास ऑक्साइड हम इसको यूज करेंगे तो ये में प्योर मेटल जो चाहिए थी वो हमें मिल जाएगी. Besides using carbon coke to reduce metal oxide into metals. इसके बाद अगर हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड है तो हम उसको एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तब हमें सीधा एल्यूमिनियम मिल जाएगा. फेरिक ऑक्साइड है अगेन एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो फेरस मिल जाएगा. दीज आर ऑल रिएक्शन जिसमें हम अपनी प्योर मेटल जो है क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट. तो पता होना चाहिए कि को किसके साथ करेंगे कार्बन के साथ तभी हमें प्योर मेटल मिलेगी. आगे मैग्नीज को किसके साथ करेंगे एल्यूमिनियम के साथ तभी हमें प्योर मेटल मिलेगी. आफ्टर आयरन को किसके साथ करेंगे एल्यूमिनियम के साथ तभी हमें आयरन मिलेगा. इसके बाद एक ये चीज छूट गई कि व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन. ये क्या होती है. These displacement reactions are generally exothermic. The amount of heat evolved is so large that it is molten state. In fact, the reaction of iron oxide with aluminium is generally used to join railway track or crack machine parts. ऐसी reactions को हम बोलते हैं thermic. Reaction is used to join railway tracks or crack machine parts. इसलिए इस reaction को हम बोल देते हैं thermic reaction. ठीक है बस ये छोटी सी चीज है ये याद रखो. इसके बाद आ जाती है एक्सट्रैक्ट करनी वो मेटल्स जो सबसे ज्यादा हाईली करती है. ऐसी मेटल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हमने पीछे करा था इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें हम दो रॉड्स यूज करेंगे एक को बोलेंगे कैथोड और दूसरे को बोलेंगे एनोड. ये इसमें हमने क्या लिया एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है जिसमें कॉपर आयंस है. इम्प्योरिटीज के तौर पे हमने ये मड ले लिया. तो इलेक्ट्रोलाइटिक आयन कॉपर करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड. एनोड पे हमारी इम्प्योर कॉपर है वेयर एज कैथोड इज अ स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर. नोड पे क्या था इम्प्योर सब्सटेंस कैथोड पे सब्सटेंस करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द. जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोल मतलब करंट पास करेंगे तो हमारा जो प्योर कॉपर होएगा कैथोड पे आ जाएगा इम्प्योर कॉपर किस पे आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है कैथोड पे क्या है सोडियम दिस इज एल्यूमिनियम. समझ में आई सभी बच्चों को. ये प्रोसेस जिसमें हमने क्या करा है एक्सट्रैक्शन करी है मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. प्योर चीज आ जाती है कैथोड पे और जो है वो आ जाती है एनोड. थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया आ जाओ कर लेते हैं. कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कल करें ये टॉपिक कर लेते हैं. इसके बाद बेटा आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब है कि हम कैसे इम्प्योर चीज को प्योर में कन्वर्ट करेंगे बाय रिफाइनिंग. उसकी जो डर्ट है वो सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग. Many metals such as copper, zinc, nickel, tin, silver, gold are refined electrolytically. In this process, impure metal is made of anode. जो impure metal है वो anode की बनी होती है और a thin strip of pure metal is made up of cathode. A solution हम डालते हैं कि metal जो salt है उसको हम बोल देते हैं electrolyte.
ऑन पास प्योर मेटल कैथोड पे आ जाती है और जो इम्प्योर होती है वो एनोड पे आ जाती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी। हमने उसमें भी करा था, जो हमारी सीरीज थी ना जिसमें हमने करा था कि मतलब टॉप रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सेम प्रोसेस आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसमें हम एनोड एंड कैथोड ये दो चीजें यूज करेंगे। समझ में आई? एनोड और कैथोड कब यूज होएगी? इन प्रोसेस व्हेन वी रिफाइन मेटल इन रिफाइन मेटल बाय पासिंग करंट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस आ गए जिसमें हमने ये टर्म्स डिफाइन करनी है, मिनरल और गैंग्यू। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी ध्यान रखिए कि इसके जो आंसर्स हैं वो मैं कल वाली जो सीरीज होएगी, कल वाला जो मैंने वीडियो डालनी है उसमें मैं डालूंगी, तो आप ये चीजें अपनी चेक कर सकते हैं। और ये आगे चैप्टर, ये टॉपिक आ गया कोरोजन विच आई डिस्कस इन, तो आप वक्त जाके देखिए कि मैंने ये टॉपिक कैसे करवाया है, क्योंकि ये टॉपिक मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगी। यू कैन चेक दैट। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन आई कैन ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में मैंने कोरोजन टॉपिक और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन टॉपिक अच्छे से करवाया हुआ है, और इसके सोल्यूशन वीडियो भी डाली हुई है, आप इसी चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद ठीक है, ये फिर से हमारी एक्सरसाइज आ गई, इसके क्वेश्चंस आंसर्स मैं कल डालूंगी। आप आंसर्स अपनी जो मैं कल वीडियो डालूंगी आप उस पर चेक कर लेना कि मैंने कितने आंसर सही करे हैं, कितने आंसर्स मैंने गलत करे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा हो चुका है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल डालूंगी, कल वाली वीडियो में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सब बने रहिएगा हमारे साथ। कल की वीडियो देखनी भूलनी नहीं है, जिसमें मैं सोल्यूशन डालूंगी, जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं, बैक एक्सरसाइज हो गई, और जितने भी बीच में इन बिटवीन क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला बॉक्स हो गया जिसमें क्वेश्चंस हैं, इन सारों के आंसर्स मैं कल वाली वीडियो में तो रेफर कर सकते हो, जिसमें आप अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। और जो कोई बच्चा जिसने मतलब मेरा होमवर्क करा है कि हाँ हाँ मैम मैंने साथ में क्वेश्चन सुने हैं और इसके बाद अपनी कॉपी पे लिखे हैं और मैं चेक करना चाहता हूँ, वो भी कल वाली वीडियो जरूर देखे जिसमें वो अपने क्वेश्चंस को चेक करेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं। हैव अ वेरी गुड डे, बाय।